हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम यात्री। घूमना कौन नहीं चाहता है? सबको अच्छा लगता है घूमना। हमारा भी मन करता है कि हम भी घूमने जाएं, आपका भी मन करता है घूमने जाएं। लेकिन घूमने में एक जो सबसे बड़ी बात रहती है कि इस घूमने में सुगमता कितनी है ना। हम जब कई बार कहीं घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्लेस पे हम घूमने जा रहे हैं क्या वो इजीली एक्सेसिबल है। यानी इस घूमने में ये व्यवस्था तो देखनी ही पड़ेगी सरकारों को कि जो विदेशी पर्यटक या जो देसी पर्यटक घूमने आते हैं उनको वो सुविधा मिल सके। तो कई बार आप देखते होंगे कि चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे स्तर पर डेवलप की गई हैं, क्योंकि टूरिज्म क्या है? टूरिज्म बेटा करता है ये काम कि वो कनेक्टिविटी करता है दो कल्चर्स के बीच में, दो रिलीजन्स के बीच में। ठीक है, दो से मेरा मतलब ये है कि जो भी दो डायमेंशंस आपस में जुड़ती हैं। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में विचार होता ही नहीं है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म की अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो इस बार 27 सितंबर को मनाया गया। जी हाँ, विश्व पर्यटन जो पर्यटन दिवस है उसको 27 सितंबर को मनाया गया। और इस बार 27 सितंबर के विश्व पर्यटन दिवस की क्या खास बात रही वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्यारे छात्रों और मेरी प्यारी शेरनियों, इस वीडियो से डेफिनेटली आने वाले एक साल में जितनी परीक्षाएं होंगी वहां पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सो हैव अ लुक। विश्व पर्यटन दिवस इस बार 27 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया। और इस बार का जो थीम रखा गया है, इस बार का जो थीम रखा गया है वो टूरिज्म एंड पीस रखा गया है। क्या रखा गया थीम? याद रखेंगे, टूरिज्म एंड पीस। यानी जो इस बार का जो विषय है वो रखा गया है पर्यटन और शांति। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस का 2024 का थीम है वो यानी सबकी कोशिश रहेगी कि पर्यटन और शांति यानी टूरिज्म भी करें लेकिन पीसफुलनेस के साथ करें। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो वहां पे इतना कॉकस यानी इतना ज्यादा शोर शराबा हो जाता है कि जो हम एक कामनेस की तलाश में जाते हैं, एक शांति की तलाश में जाते हैं, वो हमें वहां पे देखने के लिए फिर नहीं मिलती है। तो कहीं भी जब भी हम किसी चीज का थीम डिसाइड करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखने वाली है बात। थीम डिसाइड करने का मतलब बच्चों ये होता है कि हम उस चीज की इस इंपॉर्टेंस समझें। यानी हम टूरिज्म करने तो जरूर जाएं लेकिन टूरिज्म करते हुए हम पीसफुलनेस का भी ध्यान रखें, हम जो वहां पे काम हमें मिलता है उसका भी ध्यान रखें। इसी वजह से हम प्यारे बच्चों हम किसी भी चीज का थीम बनाते हैं। क्या है आगे की बात समझिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 की मेजबानी जॉर्जिया को सौंपी है। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन दिवस है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया है कि इस बार की जो मेजबानी है यानी ये भी एक व्यवस्था शुरू हुई, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कब हुई। यानी जॉर्जिया इस बार जो है पूरे विश्व की मेजबानी कर रहा है 2024 की। जॉर्जिया एक अब मैं कहूंगा फिलहाल तो यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी तिबिलिसी है। बहुत ही एक शानदार देश। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में की गई थी। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है। यानी कम खर्चा लगे, अच्छी चीजों को हम एक्सेस करें, वहां की हम इंपॉर्टेंस समझें, इस वजह से हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण यह है कि इसी दिन वर्ष 1970 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO की विधियों को अपनाया गया था। यानी दुनिया भर में पर्यटन कैसे चलेगा, क्या उसके नियम कायदे कानून होंगे, ये घटना 27 सितंबर 1970 को घटी। इसीलिए हमने 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे में अपनाया गया। और ठीक उसके 5 वर्ष बाद हमने विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत कर दी थी। वर्ल्ड देखिए, वर्ष 1997 में UNWTO ने इस्तांबुल यानी टर्की में अपने 5वें सत्र में इस बात का निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष कोई एक देश विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करेगा। और इसीलिए मैंने बताया कि ये हमने किसको सौंपा है, ये हमने जॉर्जिया को सौंपी है ये काम। इस तरह के जो छोटे छोटे से लेक्चर होते हैं इसमें आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हो और आपको ये डेटा जो आपके वर्ष भर एग्जाम चलते हैं। अब इसमें विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर क्यों मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं,
मेजबानी कौन करता है, किसको 2024 की मेजबानी दी गई है और क्या इसका थीम रहा। तो इस तरह के वीडियोस जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं आपके एग्जाम में। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिन लोगों को पढ़ना है उनके साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।